नेक्स्ट ऑर्गेनेली, सेलुलर ऑर्गेनेली या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड्स कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, कहां होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या और इनके फंक्शन के हवाले से तो नोट कर लें कि प्लास्टिड्स ये ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो फाउंड होते हैं यानी पाए जाते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स में। यहां पे शाबस प्लांट सेल्स में, यानी यू कैन राइट हियर जब प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो ये एब्सेंट होते हैं इन एनिमल सेल में। यानी अगर हम अपने एक सेल को देखें या कोई दूसरे जानवर उनका अगर हम सेल ले लें तो उनके सेल में हमें प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। ये है क्या, कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? तो प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये मेम्ब्रेन में बंद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। काफी ज्यादा ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन में बंद होते हैं तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड। और यहां पे वर्ड ऐड कर लें पिगमेंटेड ऑर्गेनेली। पिगमेंटेड से मुराद ब्रैकेट में लेके कोई भी कलर अगर हम ले लें, कलर कंटेनिंग ऑर्गेनेली है, कलर कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंटेड ऑर्गेनेली को नाम दिया जाता है प्लास्टिड का, और ये जस्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अगर हम प्लास्टिड्स के बारे में मजीद देखना चाहें तो प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं और हर एक टाइप परफॉर्म करता है अपने स्पेसिफिक फंक्शन को, तो लिख सकते हैं कि परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि अगर हम इनके टाइप में ले लें, एक टाइप का नाम है क्लोरोप्लास्ट। विच प्लास्ट शाबस? क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे किस प्लास्टिड को? क्लोरोप्लास्ट। यानी हमारे साथ प्लास्टिड्स के 3 अकसाम हैं, डिफरेंट में से मैंने लिखा तो 3। इन डिफरेंट अकसाम में 3 में से एक जो नाम दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम गौर कर लें, 2 अल्फाज हैं यहां पे, प्लास्टिड से लिया गया वर्ड प्लास्ट बना, और क्लोरो मीनिंग अगर हम देखें तो मुराद है इससे ग्रीन। तो हमारे साथ प्लांट में जो ग्रीन कलर के कंटेनिंग पिगमेंटेड बॉडी होगी उसका नाम रखा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर कंटेनिंग ऑर्गेनेली है प्लांट के अंदर। और ये क्लोरोप्लास्ट कौन सा प्लास्टिड हुआ शाबस? ग्रीन प्लास्टिड, यानी ग्रीन कलर का प्लास्टिड। अब क्वेश्चन जहन में आएगा कि ग्रीन प्लास्टिड्स कहां होते हैं, तो वी कैन से फाउंड इन, हमारे साथ शर्त यह है कि जो लीव्स ग्रीन होंगे उनमें ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नॉट ओनली, यहां पे हमारे साथ यंग स्टेम को देखा जाए तो वहां पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, प्लस अनराइपन्ड स्किन किसका? फ्रूट का। अगर हम एक स्किन को देखना चाहें, किसके स्किन को? एक फ्रूट के, लेकिन शर्त यह है कि वो अनराइपन्ड हो, यानी कच्चा हो, पक्का ना हो, यानी जो अभी इनिशियल स्टेजेस में हो। तो ऐसे अनराइपन्ड फ्रूट के स्किन में, यंग स्टेम में, ग्रीन लीव्स में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। कितने पार्ट्स पे? 3 पार्ट्स पे, जिसमें से पहले हिस्से को क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप या मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी बाहर वाला क्या हुआ शाबस? मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के अंदर एक हिस्से को नाम दिया जाता है ग्रेना का और एक हिस्से को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का।
तो क्लोरोप्लास्ट के कुल कितने हिस्से हो गए शाबाश? 3 हिस्से हो गए। थोड़ा सा डायग्रामेटिकल स्केच देखें। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को सही तरीके से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इनकी कर लें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कितने मेम्ब्रेन है शाबाश? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इन डबल मेम्ब्रेन में से इनको हम लिखेंगे कि फर्स्ट पार्ट यानी ए क्लोरोप्लास्ट का हुआ एनवेलप, इसको आउटर और अंदर वाले को इनर का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन जस्ट दोनों को लेके एनवेलप बनती है। और इसके अंदर यहां पे आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक व्यू में कुछ ऐसे अशकाल नजर आएंगे जिनको हम कहते हैं कि कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या शाबाश? यानी इनसाइड दिस पोर्शन वी कॉल देम द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। यहां पे हमें कुछ ऐसे अशकाल नजर आएंगे जो बिल्कुल पाइल ऑफ कॉइन्स जैसे होंगे। व्हाट शाबाश? पाइल ऑफ कॉइन्स लाइक। इससे मुराद यानी कि अगर हम, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ लोहे के पैसे बनने होते हैं, उनका अगर अंबार बना दिया जाए, उनका पाइल बना दिया जाए, ढेर बना दिया जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है व्हाट? ग्रेना। लेकिन अगर हम इन ग्रेना में एक इंडिविजुअल को ले लें, अगर एक इंडिविजुअल सेक को ले लें, टैली को ले लें, ऐसे एक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टेलिकॉइड का। किस चीज का शाबाश? टेलिकॉइड का। लेकिन ग्रेना को बनाने के लिए मिनिमम इन टेलिकॉइड का एक अंबार होना चाहिए, लेकिन शर्त रखी है कि तकरीबन मोर देन 50 टेलिकॉइड्स मिल जाएं। हाउ मच? मोर देन 50 टेलिकॉइड जब मिल जाते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम ग्रेना दिया जाता है। 50 प्लस मीन 50 मोर। ये जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज सपोज करनी 50 से ज्यादा है यानी टेलिकॉइड्स, और इन टेलिकॉइड्स में से जो आपस में अटैच होते हैं तो वो म्यूसिलेजिनस लेयर के जरिए, और यहां पे भी आप लोग लिख सकते हैं दिस इज द अनदर ग्रेना। ये जो मैं बना रहा हूं ये ग्रेना है। क्या शाबाश? ग्रेना। और ये ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। इस ग्रेना का यहां से, इस ग्रेना का सपोज यहां पे और इस ग्रेना का यहां पे इंटरकनेक्टेड हैं, इनको नाम दिया जाता है इंटरग्रेना का। नोट कर लें, दिस इज द सेकंड पार्ट, वी कॉल देम द ग्रेनम। अगर एक हो, इसका इस पोर्शन का नाम दिया जाता है इंटरग्रेना। व्हाट? इंटरग्रेना। यानी दो ग्रेना के दरमियान एक ग्रेना के जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के तौर पे इनकी जो चीजें बनती है आपस में शेयर करते हैं। अच्छा, तो पाइल ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है ग्रेना, और ग्रेना वो पोर्शन है जहां पे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन अकर होता है। क्या होता है शाबाश? लाइट रिएक्शन अकर होता है। तो अगर हम गौर कर लें, लाइट रिएक्शन अकर वेयर इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन, एक लाइट एक डार्क, तो लाइट रिएक्शन यहां पे होता है। लिख सकते हैं लाइट रिएक्शन अकर। लेकिन लाइट रिएक्शन किसका? एक मेन टॉपिक जो बायोएनर्जेटिक्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल यहां से मैंने यहां पे लिखा है कि इनके डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फंक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट का अहम फंक्शन क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करना, लाइट को जज़ब करना, क्योंकि ग्रेना के ऊपर, कहां पे शाबाश? ग्रेना के ऊपर इनके सरफेस पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। शाबाश, क्या अटैच होते हैं? क्लोरोफिल अटैच होता है। तो क्लोरोफिल अटैच होने की वजह से कलर इनका ग्रीन पड़ जाता है और हेल्प करते हैं लाइट के जज़ब करने में। देखो, ग्रेना लाइट को नहीं जज़ब करता, क्लोरोफिल जज़ब करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल पाए जाते हैं इन्हीं के ऊपर। तो सेम लाइक
हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले हिस्से जो क्लोरोप्लास्ट का सेकंड पार्ट मैंने बताया, व्हाट, ग्रेना। अच्छा, आप देखिए स्ट्रोमा के हवाले से कि स्ट्रोमा क्या है। अगर हम इस पोर्शन को देखें जो रेड कलर के डॉटेड से मैं बना रहा हूं, इस पोर्शन को आप लोग लेबल करेंगे, थर्ड नेम देंगे, दिस इज द स्ट्रोमा, व्हाट, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज सीमी फ्लूइड होता है, या यू कैन राइट हियर कि वाटरी है। क्या शाबाश, वाटरी, यानी इसमें पानी भी पाया जाता है स्ट्रोमा, और इसको नाम मैट्रिक्स का भी दिया यानी दे सकते हैं हम। लेकिन स्ट्रोमा कंटेन्स, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या क्या होता है। तो सिंपल आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक अगर क्लियर हो, वहां पे मैट्रिक्स में मैंने लिखा था कि वाटर, इसमें भी वाटर, वहां पे आप लोगों ने सुना होगा कि एंजाइम्स होते हैं, इसमें भी रिएक्शन चलाने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और इसके साथ एक वर्ड सुनेंगे आप लोग कोएंजाइम्स का, और स्मॉल साइज के राइबोसोम्स, और प्लस डीएनए। क्या शाबाश, डीएनए ना सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है बल्कि प्लांट सेल के 3 हिस्सों में आपको डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में, स्ट्रोमा में। और अगर एनिमल सेल के बारे में कहें कि एनिमल सेल की डीएनए कहां मिलती है, तो हमारे बॉडी के डीएनए न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। और इस डीएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से क्लोरोप्लास्ट खुद से कॉपी भी बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी भी है या ऑर्गेनेली भी है। अच्छा, स्ट्रोमा, इसमें फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन अकर होता है। कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन शाबाश, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर वेयर इनसाइड द स्ट्रोमा। तो सिंपल वी कैन से कि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का एक टाइप है जो हेल्प करता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, यानी सूरज की शुआओं को जज़ब करती है, उसको कन्वर्ट करती है केमिकल में, केमिकल एनर्जी पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के दरमियान रिएक्शन कैरी आउट करके ग्लूकोज बनाती है। तो दिस वाज अबाउट द ऑर्गेनेली प्लास्टिड में से एक टाइप क्लोरोप्लास्ट। अब 2 टाइप्स में से एक टाइप का नाम क्रोमो रखा जाता है और एक का नाम लिको रखा जाता है। तो आते हैं क्रोमोप्लास्ट की तरफ। अच्छा, प्लास्टिड का सेकंड ग्रुप या सेकंड टाइप वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जैसे कि वर्ड से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लास्ट निकला है प्लास्टिड से, क्रोमो कहते हैं कलर्ड को यानी रंगदार को, जैसे कि क्रोमोसोम रंगदार बॉडीज यानी कलर्ड बॉडीज। तो यहां पे हम सिंपली लिख सकते हैं क्लोरो मीन ग्रीन कलर, तो क्लोरो में चले गए। अब लिखेंगे ऑल कलर्स जितनी भी कलर होंगे अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स होंगे वो प्लांट के कलर्स, आम रूटीन लाइफ में कलर्स नहीं कि फर्ज करें कपड़ों का कलर या किसी और चीज का। तो प्लांट के सेल्स में से जो ग्रीन कलर के अलावा बाकी कलर्स हैं सारे के सारे प्लास्टिड की कैटेगरी क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लोरो पाए जाते हैं पौधे के ग्रीन पार्ट्स में। अगर हम क्रोमोप्लास्ट का कहें तो फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। पेटल से मुराद फूल की जो पत्तियां होती है। आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के फूल देखे होंगे, लोग लुत्फानंदोज होते हैं जिन पे बटरफ्लाईज वगैरह बैठती हैं, हनी बी। तो वो फूल के पत्तियों को नाम क्या रखा जाता है? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। तो फूल के मुख्तलिफ किस्म के कलर की पत्तियां होती है, तो उन पत्तियों में
क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। नॉट ओनली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, प्लस स्किन में भी पाया जाता है। ह्यूमन स्किन का नहीं बता रहा, एनिमल का। स्किन ऑफ राइपन्ड फ्रूट्स, स्किन ऑफ राइपन्ड फ्रूट्स। अगर हम उन मेवों को देखें जो पक चुके हैं तो उनके ऊपर वाले छिलके में, आजकल सीजन है माल्टों का, तो ऑरेंज कलर का एक क्रोमोप्लास्ट है। अगर गाजर को देखा जाए तो रेड कलर का ये भी क्रोमो है। बाकी आप लोग मुख्तलिफ किस्म के कलर के सेब या मुख्तलिफ किस्म के आप लोग फ्रूट्स देखते हैं, उनके स्किन में शर्त है कि राइपन हो। अगर अनराइपन है तो क्लोरो, जब राइपन हो जाते हैं तो ये क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। चलो, हर एक प्लास्टिड का अपना फंक्शन, जैसे कि मैंने क्लोरो का कहा कि फोटोसिंथेसिस कैरी करती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का कहें तो ये क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को मुतवज्जो करती है, अट्रैक्ट करती है। ये बिकॉज इनकी दो वजूहात हैं। एक तो इंसेक्ट को इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि इनके ब्राइट कलर हैं, ब्राइट कलर में चमकदार किस्म के कलर्स होते हैं इनके, प्लस इनके पेटल्स में सेंट होते हैं। क्या होते हैं शाबस? सेंट, एक खास किस्म का अतर समझनी, खुशबू होती है इनमें। तो बटरफ्लाइज और शहद की मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए लिखते हैं अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ इन चीजों को, खासकर इंसेक्ट को क्या करती है शाबस? मुतवज्जो करती है इटसेल्फ। किस मकसद के लिए? ताकि एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से मुराद, नोट कर लें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन, वहां पे एंटर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वो पोलन ग्रेन्स जब इन इंसेक्ट के पांव से चिपट जाते हैं तो फीमेल पार्ट कार्पल के ऊपर वाले पार्ट स्टिग्मा पे ले आते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन मेल से फीमेल पोर्शन तक ट्रांसफर होते हैं, नाम दिया जाता है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन में हम रोल अदा करते हैं क्रोमोप्लास्ट। और द थर्ड प्लास्ट वी कॉल देम द लीकोप्लास्ट। विच वन? लीकोप्लास्ट। देखिए, प्लास्ट से मुराद प्लास्टिड, यहां पे वर्ड लीको का यूज है, तो लीको से मुराद कलरलेस, मीन ग्रीन कलर के प्लास्टिड क्लोरो हो गए, बाकी सारे कलर क्रोमो में चले गए। अब क्या रहा? कुछ भी नहीं, मीन कि कोई कलर नहीं रहा, मीन्स के कलरलेस प्लास्टिड हैं। एक कलरलेस प्लास्टिड जो लीकोप्लास्ट कहलाते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। और ये प्लास्टिड्स अगर हम देखना चाहें, फाउंड इन अंडर गोज या अंडरग्राउंड, अंडरगोज मीन जो अंदर चली गई हैं, या अंडरग्राउंड लिखें, अंडरगोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर हम एक प्लांट में या ये प्लांट्स में किनको देखना चाहें, लीकोप्लास्ट को, तो अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज रूट्स में। फंक्शन क्या अदा करते हैं? दो अहम फंक्शन, एक फूड को स्टोर करते हैं, प्लस हस्बे मिकदार पानी को भी स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, कलर कंटेनिंग है। इनकी तीन टाइप्स, क्लोरो, क्रोमो, लीको। तो तीनों के डिफरेंट फंक्शन, एक का काम फोटोसिंथेसिस करना, एक का काम पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट बटरफ्लाइज को, शहद की मक्खियों को अट्रैक्ट करना, और लीकोप्लास्ट स्टोर करते हैं पानी और वाटर को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लास्टिड एंड इट्स टाइप्स। बस बंद कर